अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। महंगाई का जिन बेकाबू होता हुआ नज़र आ रहा है, आवाम पर परेशान हाल हैं और हुकूमत से मुतालबा करते नज़र आते हैं कि आखिर क्या आवाम का यही कसूर है कि आवाम पर ही सारा बोझ डाला जाए। क्या हुक्मरान तबका अपने अखराजात में कमी लाएगा? क्या ऐवानों में बैठे हुए हमारे नुमाइंदगान अपने अखराजात में, अपने आसाइशों में कमी लाकर आवाम को सहूलत पहुँचाएँगे? हुकूमत की जानिब से कल भी जो फैसला हुआ उसके मुताबिक बिजली 7 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से महंगी की गई। LPG कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इजाफा किया गया, जबकि मार्केट में आटा, घी और दीगर जो अशियाए खुर्दनोश हैं उनकी कीमत आसमानों को छूती हुई नज़र आ रही है। जबकि दूसरी जानिब जो आवाम है वो परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं और हुकूमत से इल्तिजा करते नज़र आ रहे हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या है, किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है कि हर अशियाए खुर्दनोश के रेट में इजाफा किया जा रहा है। आज हम आवाम के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे जो मौजूदा सूरत हाल है, आखिर उसका ज़िम्मेदार कौन है, क्या जो इस वक्त सूरत हाल है क्या कोई बेहतरी के आसार मौजूद हैं, क्या आवाम अभी भी कोई उम्मीद लगा के बैठी है कि इस मुल्क के हमारी मईशत के हालात मुस्तहकम होंगे। इस सारी सूरत हाल में बात होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे, LPG दोबारा से महंगी की गई है। रक्षा ड्राइवर्स का भी इस पर मौके सामने आ रहा है, सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर रक्षा ड्राइवर मौजूद है, तो हम उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। LPG फिर महंगी हो गई है? बिल्कुल सर, कितने में पहुँच गई है? ये 220 रुपये में पहुँच गई है। 220 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। 1 किलो के हिसाब से रोजाना कितने किलो आप यूज़ करते हैं? रोज़ाना हमारी तकरीबन 2.5 किलो 3 किलो गैस लग जाती है। आप 650 रुपये की LPG यूज़ करते हैं, बिल्कुल सर, तो कमाई कितनी करते हैं? ये 1000 रुपये बनता है टोटल, उसमें से 600 रुपये की LPG चली जाती है, 600-700 रुपये। 400 रुपये में गुजारा हो जाता है? 400 रुपये मजबूरी है, गुजारा करते। जैसे महंगाई के हालात है, गुजारा होता तो नहीं है, करना पड़ता है। हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत को क्या करना, हमने क्या करना, गरीब लोग भाई गुजारा कर रहे हैं बस। हुकूमत को एहसास नहीं है हम लोगों का? एहसास तो है, अब क्या करें, हुकूमत है, अब उनको क्या कुछ कह सकता है इंसान। आप कहते हैं हम बेबस हैं, आवाम का कोई वो नहीं कर है। रहे हैं हम बेबस है भाई, अपनी रोज़ी कर रहे हैं, अल्लाह खैर। हालांकि वो आपके वोटों से मुंतखब होते हैं। बिल्कुल, मगर उनका हक बनता है कि पेट्रोल गैस वगैरह कोई ऐसी चीज़ें रिक्शे वालों को थोड़ा डिस्काउंट होना चाहिए, मगर वो कोई इस चीज़ में कोई इशू नहीं है। कोई नहीं। भाईजान कैसे हैं आप? दुआएं शुक्र है मालिक का। सुनाएं कैसे काम जा रहे हैं? बहुत औखी होड़ी पड़ी है, 4 घंटे हो गए खड़े हैं ना, 4 सवारी घंटे से कोई सवारी नहीं मिली, कोई सवारी भी नहीं इतनी मिली। गर्मी में। बहुत गर्मी में अब दिल करता है जाके खड़ी करे, क्या करें, कारोबार होता नहीं है शाम तक। LPG पेट्रोल पेट्रोल इतना महंगा है, 234 रुपए, 234 रुपये होया पड़ा है। 40 का डलवाते होंगे। हाँ 240 का 1 डलवाते लीटर कितने किलोमीटर चलता है? कोई किलोमीटर भी नहीं चलता, इतना महंगा है। पहले गर्मी है, पी जाती है, और क्या करें सर। गुजारा करना मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गया सर। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को क्या पैगाम दे सकते हैं, हुकूमत किसकी सुनती है, किसी की भी नहीं सुनती। हुकूमत तो कहती है हम खादिम नौकर, आप हुक्म करें। कहाँ नौकर, कोई भी हुक्म ना करे बस। हर में पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ अब प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई चीज़ भी सारे अपने लिए हैं, कौन किसी के लिए है। सारे अपने, थोड़ा मर रहे हैं, पूरी दुनिया मर रही है। सारे अपने लिए हैं। भाईजान सुनाए, LPG दोबारा महंगी हो गई है जी, तो आप कितना? 220 रुपए किलो। 220 रुपये। कितनी परेशानी है? परेशानी तो जब पैदा हो गए हैं परेशानी शुरू है। क्या वजह? अब इस मुल्क में आवाम के लिए कोशिश तो कर रही है हुकूमत, कहती है मैं हम कोशिश करें आपके लिए काम करें। कोशिश ही कर रही है अभी। कोशिश ही करेंगे, भूखे मरेंगे अवाम इंशाअल्लाह। ये देख लेना तुम, अवाम जो है ना बस वो यही है जो अल्लाह ताला की मेहरबानी है जो रोटी दे रहा है। इतनी मायूसी की क्या वजह है इस हुकूमत से? मायूसी इतनी है, जो महंगाई इतनी कर देंगे तो मिलेगा क्या? 220 रुपये किलो गैस मिल रहा है, 300 रुपये लीटर हमें मोबाइल मिल रहा है। अब 1000 रुपये का कारोबार करो, जिसमें से क्या बचेंगे? 350 रुपये झाड़ी नहीं बचती। जिसका मकान हो, 4000 मकान का किराया हो, 2000 रुपये हमारी गाड़ी का किस्त हो, वो कहाँ से पूरे करेगा? मुझे ये बताओ, आप जो मुलाजिम आदमी हो, तुम्हारी इतनी झाड़ी हो, रोटी खा सकते हो? घर पे मियाँ साहब को तो मिल रही है, नवाज शरीफ को भी मिल रही है, इमरान खान को मिल रही है, सारे हुक्मरान हो तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे। बस गरीब भी हुक्मरान आया है ना, वो भी पैसे के चक्कर में आया। बस गरीब की कभी नहीं सोची। वो तो कहते हैं जमहूर आवाम की ताकत से हम मुंतखब होते हैं। कोई जमहूरियत नहीं है, ये सारे अंग्रेज़ के पिट्ठू हैं, अमेरिका के पिट्ठू हैं,
गुलामी करने वाले हैं। 70 साल हो गया पाकिस्तान को, इन्होंने आज़ाद तो नहीं करवाया जी। इन्होंने क्या हुकूमतें चलानी है? आएंगे, पेट भरेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे जब भूख लगेगी फिर आ जाएंगे। इन्होंने यही करना है, अवाम भूखी भूखी रह जाएगी। लेकिन अवाम बार बार वोट तो इन्हीं को देती है ना। भाईजान क्या करें, मजबूरी है। हमें तो 25 साल हो गए, हमने नहीं दिया आज तक, वोट देते ही नहीं हम। सदर जहाँ से लेके आज तक कसम खवा लो हमने वोट डाले हो। हम देना चाहिए ना। देना चाहिए, देना तो उसको चाहिए जो गरीब के लिए हमदर्द हो। हमने तलाश करना है ना, क्या तलाश करना अपना नुमाइंदा। है करें जब हमारे लिए सारे एक बराबर हैं। कोई अच्छा नहीं आया आज तक, जो आया है अच्छा उसको फटाफट उतार दिया रात के 12 बजे इन्होंने। अल्लाह इन पर हिदायत दे दे। हम तो यही कह सकते हैं, गरीब भूखा मरेगा, राज नहीं खाएगा। गरीब भूखा मरेगा, गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है। ये आपने गुफ्तगू जानी। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है, लगा क्या करते हैं आप? मैं यहीं पर ही होता हूँ। कोई स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं? नहीं, जॉब करता हूँ। कैसा काम जा रहा है आजकल? काम के हालात तो बहुत ज़्यादा स्लो है। बहुत स्लो है। हुकूमत कहती है मुश्किल टाइम है, गुजर जाएगा, परेशान नहीं होना। परेशान नहीं होना, परेशानी पेट्रोल पूरा नहीं होता, परेशानी क्या होनी है? हर जगह परेशानी है। बहुत ज़्यादा परेशानी है, लोड शेडिंग भी हो रही है। बहुत सारी लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग भी हो रही है, परेशानी है। हम एक और रिक्शा ड्राइवर से बात करते हैं। जी आज गुफ्तगू। भाईजान कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक फिटफाट, आप सुनाए ब्रदर? अल्लाह शुक्र। कैसा काम जा रहा है? मेरा काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो मालिक रोजी दे रहा है, लेकिन हालात नहीं है कारोबार के। हालात नहीं है, क्या हुआ हालात को? पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल पे चला रहे हैं, 17-18 किलोमीटर करती है गाड़ी। अवाम के एहसास ही नहीं है इन लोगों को। 17-18 किलोमीटर का जो किराया बनता है वो कितना बनता है? पहले 100 रुपीज़ पर लीटर था, ठीक है, उस पर सवारी थी 200-250 दे देती थी। अब 235 पर लीटर है, ठीक है, जिसमें फिर भी किराया जो है ना, वो जो 250 दे रही थी वो 150 पे आ गई है। इसमें अवाम का क्या कसूर है बताएं? अवाम कहती है अभी इतने पैसे नहीं हाँ, दे और सकते हम। अगर उनको कहे ना भाई महंगाई हो, कहते आपके लिए हुई है, हमारे लिए भी हुई है। बेसिक बात यह है कि हुकूमत रिलीफ तो दे, कम से कम गरीबों को तो दे। अब आप मुझे एक बात बताएं, उन्होंने 16,000 रुपया अनाउंसमेंट दिया इमरान खान साहब ने। किसको दिया? अमीरों को दिया। आप मुझे इनमें से कोई 10 रिक्शे वाले दिखा दें, 100 में से सिर्फ 10 कि इनको 16,000 रुपये मिले हों। अभी 2000 इस हुकूमत ने मिला सुनो से, मेरे सुने, अब इनकी भी बात कर रहा हूँ मैं। इन्होंने 2,000 दिया, साथ एक सिक्योरिटी गार्ड दे रहे हैं वो, ठीक है। वो मुझे मैसेज आ गया कि सिक्योरिटी गार्ड साथ देंगे, ठीक है। बात ये वो किसको दिया? अब वो कह रहे थे जी जो पेट्रोल होगा, जो वर्किंग करने वाले हैं, ठीक है, उनको अनाउंसमेंट दी जाएगी पेट्रोल पे, ताकि वो गरीब लोग हैं रिलीफ मिले उन्हें, ठीक है। क्या अनाउंसमेंट दे रहे हैं? ऊपर से 35 रुपये की फिर समरी आई पी हुई है। आप कहाँ से कमाएंगे? मुझे आप बताएं, आपके 1000 का कारोबार है, उसमें आपका 600 का पेट्रोल लग रहा है, 300 रुपये ठेका जा रहा है, 100 रुपये घर ले जाके आप क्या खाओगे, क्या कमाओगे? रोटी भी नहीं बनती। हाँ, इमरान खान ने कहा था 2 शादियाँ करनी है। अब ये बताओ 100 रुपये में 2 शादियाँ कहाँ से करें? मुझे बताएं आप। मेरी तो एक भी नहीं हो रही। एक भी नहीं हो रही। वाह, वो इतने मुश्किल हालात हो वो गए। इतनी मुश्किल हालात हो गए। सोचते ये मजाक होंगे- की बात नहीं है, सीरियस बात है। बात है, ठीक है भाई, आप सोचते होंगे हर बंदा परेशान है इस वक्त। मैं तो कहता हूँ मेरे साथ कोई हुकूमत मिले, मैं इनको चलाने कर्जा करते हैं, कर्जे का प्रोजेक्ट भी होते हैं रिलेशन। अब मैं एक आपको बता रहा हूँ, अगर आप चला सके हुकूमत को, कोई भी हुकूमत है, ये गवर्नमेंट जो उन्होंने ज़मीनें रखी है ना, लोगों को दे देते हैं, MNA MPs को दे देते हैं, ठीक है ना। उनको कहें इसको अवाम को दें, अवाम को बेचें। अवाम को दें, अवाम को 4 लाख रुपए में एकड़ दे देंगे, ठीक है, अवाम को 40 लाख में एकड़ नहीं देंगे। अवाम वहाँ पे कारोबार करे, मार्केटिंग करे। ये गवर्नमेंट स्कूल है, इनके आगे मार्केट बना के दे गरीबों को। 4,000, 5,000, 10,000 रुपये पर, ये लाख रुपए किराया भर रहे हैं। अगर एक गरीब वहाँ पे 5,000, 10,000 रुपये किराया भरेगा, हुकूमत का कर्जा भी उतरेगा, हुकूमत की मार्केटिंग भी चलेगी, ठीक है, हुकूमत अवाम को भी रिलीफ देगी। अवाम को जी है इनका ये नहीं कि हुकूमत ये सिर्फ अपने लूटने के लिए आया है। हुकूमत अवाम को रिलीफ दे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। कोई प्लान हो अवाम के लिए तभी काम हो सकता है। एक और हम आखिर में रिक्शा ड्राइवर से बात कर लेते हैं। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। यहाँ मौजूद हैं। तकरीबन घंटा डेढ़ तो हो गया, 1 घंटे में कितनी सफाई लगी? अभी तक कुछ भी नहीं लगा। तो फिर मुश्किलात बढ़ गई हैं। मुश्किलात तो बहुत बड़ी हुई हैं, अब क्या करें, मजबूरी। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को यही पैगाम देंगे, कुछ गरीबों के बारे में अच्छा सोचें बस। क्या हुकूमत सोच नहीं रही? वो तो मेरे ख्याल से नहीं सोच रही। क्या सोच रही है हुकूमत? हुकूमत सिर्फ अपना मफाद सोच रही है, बाकी किसी के बारे में, गरीब के बारे में कुछ मुल्क का सोच रहे हैं हम। नहीं। मुल्क का नहीं सोच रहे, मुल्क का तो दिवालिया निकाल दी इन लोगों ने। कौमी मफाद के लिए हर कुर्बानी देंगे। हर कुर्बानी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे। मायूस किए मायूस, बिल्कुल मायूस। इसने या पहले वाले ने? सबसे ज़्यादा पहले वाले ने, इमरान खान ने। और आप ये वाले? बस ये भी कहते हैं जी हम फंसे हुए हैं, हमारी मजबूरी है। जी ये भी कहते हैं हमारी मजबूरी है, हम फंसे हुए हैं। एक और अंकल जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, LPG दोबारा महंगी हुई है, फिलहाल तो 210 रुपये दे। 210 रुपए। तो इस मौसम में कहा जाता है कि पहले 80 रुपए, 120 रुपए, 130 रुपए होती थी, अब 200 रुपए, 10 रुपए।
तो कितना मुश्किल हो गया है चीज़ें मैनेज करना। बहुत मुश्किल। हाँ, नई हुकूमत जो से 2-2.5 महीने हो गए हैं, बजट भी पेश किया है, क्या उम्मीद है, क्या तवक्को है? इससे तो कोई तवक्को नहीं। किससे तवक्को है? अल्लाह पे अल्लाह बेशक वो भेजे ऐसा जो हमारी भी सोच है गरीब आदमी की। बेशक अल्लाह तो रहीम करीम है, वो तो हमेशा ये भी मखलूक अल्लाह की है। अल्लाह की इसी मखलूक। से कोई ना कोई होगा। कोई उम्मीद है कि इससे कोई निकलेगा? अल्लाह बेहतर जानते हैं, कोई तो निकलेगा, कोई हाल तो खुदा करेगा ना। अभी इलेक्शन आगे होता है तो फिर किसको आजमाना चाहेंगे? आजमाया तो काफ़ी को है, सबको आजमाया, अभी अल्लाह जाने किस तरह। अल्लाह जाने किसको कौन हमारे लिए बेहतर रहेगा। आजमाया सबको है, लेकिन सब ने मायूस किया। ये आवाम के रिमार्क्स आपने जाने। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, ताजरों का रद्द-ए-अमल आपने जाना। हम मज़ीद भी एक शॉप पे पहुँचे तो इनसे बात करते हैं कि कैसा काम जा रहा है। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है सर, नहीं, कैसे काम जा रहा है? कारोबार बिल्कुल नहीं है। हमेशा मैं तो जब से कोविड आया, कोविड में भी लोगों से सुना कारोबार नहीं है, फिर खान साहब की हुकूमत में कारोबार नहीं है, मियाँ साहब की हुकूमत आ गई, कहते हैं कारोबार नहीं है। तो कारोबार कब चलेगा? कारोबार महंगाई कम करेंगे तो कारोबार चलेगा ना। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आप ये बताएं, लाइट बिल्कुल नहीं है। एक तो जब लाइट नहीं होगी तो कारोबार कैसे होगा? गर्मी में कौन सा कस्टमर खड़ा होगा? बैटरी लेने जाओ तो 26,000 रुपये की है बैटरी। बैटरी लगाओ, इतनी गुंजाइश नहीं है, कारोबार नहीं है इतने। और बिजली का बिल? बिजली के बिल तो आसमानों को छुएंगे। अब ये बंद पड़े हैं, बिल इतने ज़्यादा आते हैं कि इतनी परेशानी है बिलों की ज़्यादा। हुकूमत क्या कर रही है इस वक्त? हुकूमत से ही पूछ रहे हैं जी, कोई गरीब ताजिरों के, छोटे ताजिरों के लिए कोई ऐसा मसला हल बनाए जो आसानी से कोई जीने का तरीका हो। ये क्या करें हम, बताओ? बिजली के बिल भरें, बच्चों की फीसें भरें, ऑयल आसमान को छू रहा है, चीनी लेने जाओ, चीनी। ये जो हुकूमत आई, नई हुकूमत आई, कहा गया महंगाई को कम करेंगे, लेकिन हुकूमत कहती है जब हम संभाला मुल्क की मईशत दिवालिया कर गई थी, हालात मुश्किल थे, अब दिवालिया होने से बचाने के लिए हमें महंगाई करनी होगी। क्या ये हुकूमत का फैसला ठीक है? नहीं नहीं, ये तो आवाम का खून पीने वाली बात है, सीधी सीधी। इतना तो गरीब ताजिर तो मर जाएगा इस तरह। दुकानों के किराए भरेंगे, बिजली का बिल भरेंगे, अपना घर चलाएंगे, कैसे कैसे मसला हल होगा? अगले 2-3 महीनों में कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपने गुफ्तगू जानी कि कारोबार के हवाले से जो ताजिर हैं वो मायूस नजर आए। मुझे आप ज़रा बताएंगे। बाजार से आया हूँ, बाजार में बंदा ही नहीं है, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, जाकर देख लो आप। जाकर देख के आया हूँ, सुकून माहौल है। लोग बेले बैठे हुए हैं। जो 500 चीज़ है वो 1000 रुपये की होगी, लोगों की सख्त नहीं है चीज़ खरीदने की। 500 की चीज़ थी वो 1000 की हो गई। लोगों की कुव्वत खरीद नहीं, आमदन कम हो गई। अब लोग किस तरह से गुजारा करें? हम ज़रा मार्केट के मज़ीद भी आपको हाल बताएंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, मौजूद एक और शहर भी मौजूद है। हम एक शॉप पे पहुँचे हैं, सर हम यहाँ के हालात जानते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, ताजिर क्या सोच रहे हैं? वजन कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। सुनाए कैसे काम जा रहा है? सर काम शाम तो बिल्कुल ही ठप हुआ हुआ है यार। क्या हुआ? महंगाई काफ़ी हो गई है, पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया, कुव्वत परचेज़ नहीं है दुनिया के पास। अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया हुआ है कि यार दो कहते हैं गुजारा कर लें काफ़ी है। सर लोग कहते हैं गुजारा कर लें, वही काफ़ी है। आजकल तो किचन चल जाए वो बहुत बड़ी बात है। हालांकि ईद के दिनों में तो परचेजिंग बढ़ जाती थी लोगों की। सर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, इस वक्त तक हम अपना माल शाल लेकर आ जाते थे। आजकल हम इतने परेशान हैं, आप देखेंगे यहाँ पे कोई 40-50 दुकानें हैं और एक कस्टमर भी नहीं है किसी के पास भी। आपने कहा कि इस टाइम लोगों की परचेजिंग बढ़ जाती थी, तो ये किस ज़माने की बात कर रहे हैं आप? सर ये है तकरीबन 2015 से पहले की बात है कि काफ़ी, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा ना बहुत ज़्यादा डाउन होता जा रहा है और इस दफ़ा तो बिल्कुल ही काम बहुत ज़्यादा डाउन है। दो हुकूमतें आई हैं इस 2018 के बाद, एक खान साहब की हुकूमत आई, एक अब मियाँ साहब की हुकूमत आई है। तो पहली हुकूमत में क्या फ़र्क देखा, अब हुकूमत क्या कर रही है, आप लोगों की कहाँ तक हालत पहुँच चुकी है? सर हम तो इन दोनों हुकूमतों में ना बहुत ज़्यादा पिस चुके हैं।
हम तो पहले खान साहब को कहते थे कि भाई ये खान साहब ने हमारा काम बहुत ख़राब किया है। और इस ऐसा कहते थे कि किसी गरीब को नहीं रहने देना, तो आप क्या सोचते हैं लोग? ये देखे ना कि आप सिर्फ 15-16 दिनों में आप 80 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया जाए तो यार फ़र्क तो पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये हमें तो यार पेट्रोल के अलावा हर चीज़ में महंगाई है। बिजली कल 7 रुपए 90 पैसे महंगी की है। हमारी जो इसमें है ना परचेजिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर हम एक चीज़ में 50 रुपये रखते हैं, परचेज करने के लिए जाएं तो वो 70 रुपये महंगी हुई होती है, यानी कि 20 रुपये हम अपनी जेब से डाल के माल और लेकर आते तो हैं। आप 1 लाख का माल उठाते थे, वो फर्ज किया आपको 20 शर्टें या 40 शर्टें मिल जाती थी, तो आप कितनी मिलती? वो सर अब तो तकरीबन अगर 20 मिलती थी तो अब 15 मिल रही हैं। मैंने तो कहा ना कि भाई 20 शर्टें मिलती थी ना तो हम उसमें 5 शर्टों का प्रॉफिट रखते थे, अब हमें वो 15 शर्टें मिलती हैं। 15 जो मिलती हैं, फिर कस्टमर जब आता है तो वो कितना बार्गेनिंग की बात करता है? सो वो तो बारगेनिंग तो बहुत करता है ना जी। वो ये कहता है कि जी हमें जो है ना पहले से भी रियायत दी जाए, भाई इसके गुजारा तो हो ही जाता है ना उसका। जब वेले बैठने के बाद एक आधा कस्टमर आ ही जाता है तो फिर उसको वापस भेजना कितना मुश्किल होता है? सर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पहले इतनी टेंशन नहीं होती थी जितनी अब टेंशन होती है उसको भाई खाली भेजने की। जो आ गया चले कुछ ले ही जाए। पूरे दिन में 2 या 3 तो कस्टमर आते हैं, अगर उसमें से भी एक खाली चले जाए तो बहुत दुख होता है। मौजूदा आप सूरत हाल जान रहे हैं, हम ज़रा और भी बात कर लेते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप भी यहीं पे होते हैं? जी जी मैं भी यहीं होता हूँ। अच्छा, जिस तरह भाई बताए थे कि काफ़ी मुश्किल हो गया है कारोबार को मैनेज करना, जो बिजली के बिल हैं, पेट्रोलियम मसनूआत हैं, आपके कपड़े का काम है, तो फिर आप क्या सोचते हैं? फ्यूचर क्या सोच रहे हैं? मुस्तकबिल अपना क्या सोच रहे हैं? इस टाइम लोग फ्यूचर तो सोच ही नहीं रहे। उनका है कि दोपहर की रोटी मिल जाए तो काफ़ी है। ये हालात हैं। हाँ ये हालात है। प्लानिंग होती थी कि महीना, प्लानिंग 2 होती महीने, थी, 6 महीने। लोगों के ना जेब में पैसे बच जाते होते थे, कोई अपना एक्स्ट्रा खर्चा कर लेते थे, लेकिन अब वो चीज़ रही नहीं है। हैंड टू माउथ है। हैंड टू माउथ है, यहाँ से किया वहाँ खा गए, यहाँ से किया वहाँ खा गए। सेविंग का दौर खत्म हो गया। सेविंग है ही नहीं बिल्कुल भी। जैसे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हुआ, कम हुआ? मार्जिन तो रह ही नहीं गया ना। जब दिन में एक कस्टमर आएगा उसको हम डील करेंगे। लोग कहते हैं कि दुकानदार फिर भी मैनेज कर लेता है, वो कीमत बढ़ा देता है, प्रॉफिट निकलवा लेता है, कितनी बात ये दुरुस्त है? ये बात दुरुस्त है, लेकिन जब लोगों की जेब में पैसे ही नहीं है तो दुकानदार कहाँ से निकलवाएगा? अब आप जेब में से 600 रुपया लेके आए, आप मुझे कहें मुझे दे 600 की, मैं कैसे आपसे साइड दे दें तो आप लाजमी बात है। मैं कहाँ से और निकलवाऊंगा जब आपकी जेब में पड़े ही 600 है? फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो जाती है कि दे दें दे दें दे दें, फिर दुकानदार आखिर क्या करे? ईद के दिनों में कारोबार कितना मुतासर हो रहा है? पहले लोड शेडिंग भी, फिर रात को दुकानें बंद भी। ये तो गलत उसने किया ना। ईद के त्यौहार आए हैं, उसे अपनी बिजली बचाने की पड़ गई है कि हम बिजली बचाएं, 9 बजे बंद करें। वो यही आसर होता है, गर्मी में नहीं निकलता का। अब 12-1 बजे सो के उठा है, 2-3 बजे नाश्ता किया है, 4 बजे तक वो इधर उधर ठहला है, 5 बजे निकलता है उसका क्या नाम है बाहर शॉपिंग के लिए, तब तक दुकानें बंद करने का टाइम हो जाता है। लोड शेडिंग भी चलती रहती है। हाँ लोड शेडिंग तो है ना, वो तो बरहक क्या ना, दिन में 4 घंटे 5 घंटे की लोड शेडिंग, बिजली के बिल ज़्यादा। दिन में 4-5 घंटे की लोड शेडिंग, बिजली के बिल ज़्यादा। जी आपने दुकानदारों की गुफ्तगू जानी, किस हद तक लोग परेशान हाल हैं। ये ताजिर हैं, अब ये मार्केट सुनसान नज़र आ रही है। ये कहते हैं कि अब एक और हम मार्केट में पहुँचे हैं, लग नहीं रहा कि इस वक्त ये दोपहर का टाइम है, इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल मार्केट में कोई स्ट्राइक चल रही हो, कोई मार्केट में ना हो। वजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कैसे काम चल रहा है आपका? आपके सामने ही है, सुकून, अमन सुकून। पहले भी इस तरह के हालात थे या अब बन गए? अब बने हैं, पहले तो सही था लेकिन अब बहुत टाइट हो गए हैं हालात। जब आपने सेटअप स्टार्ट किया तो प्रॉफिट का मार्जिन क्या था और अब क्या बन गया? ये तो 20% रह गया, अब तो कुछ है ही नहीं प्रॉफिट, कुछ भी नहीं है मार्केट में ना। माल ही इतना पीछे महंगा हो गया तो आगे क्या बेचे, प्रॉफिट कहाँ निकालें? और अब आपकी दुकान में पहले जो फुल नज़र आती थी अब चीज़ें भी बहुत कम। इससे क्या हालात हैं? पहले तो मार्केट हालात ठीक थे, अब देखें आपके सामने कोई कस्टमर नहीं। नई गवर्नमेंट आई है, इससे कोई उम्मीद है कि मार्केट बेहतर कर पाएगी? इंशाल्लाह देखिए, टाइम तो सबको देना चाहिए। कहा जाता है ये ताजिर दोस्त हुकूमत है, 10% सुपर टैक्स भी लग गया तो फिर महंगाई आपके मार्जिन भी कम हो गया, फिर टैक्सेस भी, फिर बिजली भी, फिर लोड शेडिंग भी मैनेज हो जाएंगे। देखिए अब इमरान खान को भी वक्त दिया था, इसी वक्त दे के देखते हैं, देखो क्या होता है। इंशाल्लाह उम्मीद है हो जाएगा, टाइम सबको देना चाहिए। इंशाल्लाह इनका ये कहना है कि उम्मीद है हालात बेहतर हो जाएंगे, चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, वक्त मिलना चाहिए हुकूमत को, आवाम की। आपने ये राय जानी, हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहें।
नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आज हम मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, आवाम की जो इस वक्त पोजीशन है, क्या पोजीशन है? आवाम खुशहाल है, परेशान हाल है, खुश है, मुतमिन है? बुरा हाल है, बहुत बुरा है। सबसे पहले तो लोड शेडिंग, उसके बाद जो साबका हुकूमत गई है उसने जो बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान का, वही सज़ा भुगत रहा है। कारोबार भी ख़त्म है। जो भी नई हुकूमत में आते हैं वो कहते हैं साबका हुक्मरान खा गए, पी गए। काम है ये, साबका का काम है, नई का काम नहीं है। ये तो बेचारे बचा रहे हैं मुल्क को। अल्लाह पाक खैर करे मुल्क के लिए। कहते हैं कि ये मुल्क बचा लेंगे जिस उस वक्त सूरत हाल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इनसे बड़ी उम्मीद है। फैसले मजीद करने होंगे, पेट्रोल मजीद महंगा करना होगा। कल भी बिजली 8 रुपए तकरीबन महंगी की, 7 रुपए 90 पैसे। वो तो माजी की हुकूमत में माहिदे थे ना जी, वो उसकी वजह से हो रहा है। ये कोई ऐसी मसला नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। नहीं, घबराना नहीं है, हालात बेहतर हो जाएंगे। ये हुकूमत मामलात पर काबू पा लेगी। तो हम ज़रा और लोगों से बात करें। भाई कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह, महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई बड़े सस्ती है। सस्ती है जगह? ओए होए क्या बात है। पेट्रोल 30 रुपये लीटर हो रहा है। नहीं, महंगा हो रहा है इतना। अब क्या करे, गरीब आदमी ने गुजारा तो करना है। ठीक है, कहाँ से महंगाई इतनी है। इस हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? कोई उम्मीद है कि इस हुकूमत से बड़ी उम्मीद है, इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर कर लेंगे? इंशाल्लाह ताला। शहबाज शरीफ साहब पक्के करें? बेहतरीन जा रहा है। बेहतरीन जा रहे हैं। इनका ये कहना है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब हालात बेहतर कर लेंगे। इनका ये मौक़िफ़ है। इस वक्त मार्केट में लोड शेडिंग चल रही है और कहीं पर लाइट्स बिल्कुल ऑफ हैं और कहीं पर चांद एक आधी लाइट ऑन है। और ज़रा हम एक और शॉप पर पहुँचते हैं, इस वजह से बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? लोड शेडिंग चल रही है? हाँ जी। कितने घंटे लोड शेडिंग होती है? 3-3 घंटे की। 3 फिर यूपीएस चलता है या फिर बंद हो जाता है? बस चलता भी है, बंद भी हो जाता है। ये रूटीन आदि हो गए। बिल्कुल। हुकूमत नहीं आई, 2-2.5 महीने हो गए। कैसी तब्दीली देखी अब? कोई तब्दीली नहीं, उल्टा ज़्यादा मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, सत्यानाश हो चुका है। हर चीज़ रेट बढ़ते जा रहे हैं। मजबूरी है, परेशान ना हो, हालात बेहतर हो। पिसता जा रहा है और कुछ भी नहीं है। गरीब के लिए तो हम काम करने हैं, गरीब के लिए तो महंगाई कम करनी है, लेकिन मजबूरी है। नहीं हो सकती ना कम, नहीं हो सकती। कस्टमर कितना मुतासर हुआ? बहुत ज़्यादा। हमारा क्या, पूरे एरिया पे फ़र्क पड़ा है। पहले ख़वातीन ज़्यादा शॉपिंग के लिए इस टाइम आती थी, तो अब तो बिल्कुल खाली है, वीरानी है। महंगाई है ना, क्या करें। शाम के वक्त ख़वातीन जब शॉपिंग के लिए खाना पीना पूरा करे या कपड़ा पूरा करे, ये बताओ ना। खाना पीना पहुँच से दूर हो चुका है। 600 रुपये किलो घी। अब मुझे ये बताओ, कहाँ 150, 200, ये तो रोज़मर्रा की अशियाँ। पेट्रोल कहाँ तक पहुँच गया। दुकानदार कहते थे कि ईद का सीज़न होता है, ये सीज़न के दिन होते हैं। सीज़न के दिन आप मंदा है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल मंदा चल रहा है। आपके सामने तमाम मार्केट के हालात। तमाम मार्केट के हालात सामने हैं। इनका ये कहना है कि कोई कस्टमर आने को तैयार नहीं है। लोग अपने अखराजात पूरे करें या फिर कपड़े ख़रीदें या फिर अपनी आसाइशें पूरी करें, तो आवाम इस वजह से परेशान। एक और हम शॉप पे पहुँचे। ये वो मार्केट है मुल्तान की जहाँ पर साउथ पंजाब से लोग आते थे यहाँ पर शॉपिंग के लिए और हर वक्त ये मार्केट फुल रहती थी। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ दुकानदार ही नज़र आ रहे हैं। भजन कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। मैं सबसे पूछ रहा हूँ काम कैसे जा रहा है? आपको भी मेरे ख्याल में वही जवाब होगा कि हालात ख़राब हैं। सर हालात ख़राब हैं, काम के हालात देखोगे, पैसे नहीं है माल डालने के लिए, दुकान खाली। नज़र। हाँ जी। और टाइमिंग इन्होंने 9 बजे की दी हुई है। बंदा जब काम का टाइम होता है, जब दुकानें बंद हो जाती हैं, बंदा क्या कमाएगा। अब किराए भी बढ़ गए होंगे? किराए भी बढ़ गए हैं। ये देख लो कि 30,000 किराया था, तो अब दुकान मालिक कह रहा है 35,000 करो। और आमदन कम हो गई? सही है, आमदन तो आपके सामने हालात है। मार्केट खाली पड़ी है, गाहक ही नहीं है। ये देखें आप, हर चीज़ महंगी है। कपड़ा महंगा हुआ जा रहा है, घी महंगा है, पेट्रोल महंगा है, बंदा क्या करे। पहले फ्यूचर प्लानिंग होती थी कि यार महीने बाद 4 महीने बाद मैंने ये गोल अचीव करना है। अब क्या सोचते हैं इस वक्त? अब क्या काम होगा तो बंदा सोचेगा, जब बंदा काम ही नहीं होगा तो कहाँ से सोचेगा। इस हुकूमत ने कुछ बेहतरी की उम्मीद? कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है, ये फारिग है हुकूमत। मायूस किया? हाँ, बिल्कुल बेकार है हुकूमत। मौका मिलना चाहिए, ये बंदा क्या करेगा। मौका देना चाहिए। अभी हुए कितने दिन है? सर मौका क्या देना चाहिए, उसने आते ही महंगाई कर दिया। पेट्रोल का रेट देखो क्या हो गया, ये देखो ना आप। घी का रेट देखो क्या हो गया। वो कह रहे थे कि हम महंगाई को कम करेंगे, उन्होंने महंगाई डबल कर दी है।
अवाम की आप गुफ्तगू जान रहे हैं, दुकानदारों की आपने गुफ्तगू जानी। हर जगह महंगाई के हवाले से शिकवा किया जा रहा है और हुकूमत पर एक किस्म की बरहमी का इज़हार किया जा रहा है। लोग मायूस भी हैं, परेशान भी हैं और घबराए हुए भी नज़र आ रहे हैं। और ये जो पहले फ्यूचर प्लानिंग होती थी, सोचा जाता था कि कारोबार कितना एक्सटेंड करना है, कारोबार में कितना माल, दुकान में कितना माल लाना है, अब ये है कि इसको जो बेसिक अखराजात हैं वो किस तरह मैनेज करने हैं, ज़रूरियात, बुनियादी ज़रूरियात किस तरह पूरी करनी है, और कस्टमर का कोई यहाँ पर नाम निशान नहीं है। दुकानदार ये सारे दिन आपस में गपशप करते नज़र दिखाई देते हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है। हुकूमत से एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि महंगाई कम करने का वादा किया था, कम अज़ कम यही किया जाए कि मज़ीद महंगाई ना की जाए। लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि मज़ीद महंगाई होगी, मुश्किल फ़ैसले करना होंगे, तभी इस मईशत को चला पाएंगे। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने अवाम का रद्द-ए-अमल जाना मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, अवाम काफ़ी बरहम नज़र आ रही है और हुकूमत से मुतालबा ये किया जा रहा है कि रिलीफ फराम किया जाए, अवाम को सब्सिडी पे चीज़ें फराम की जाए, महंगाई का जिन बोतल में बंद किया जाए। हम मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो उस हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? सरफराज। सरफराज साहब, कैसे काम जा रहा है आजकल, लोग करते क्या है आप? सर मैं बेसिकली तो फोटोग्राफ़र हूँ, लेकिन काम शाम का कोई हाल नहीं है। वैसे ही 9 बजे शॉप्स ऑफ हो जाती हैं, लोड शेडिंग भी वैसी ही हो रही है और महंगाई आपके सामने है। आपके पास जो क्लाइंट आता है, आप जिससे आप टाइम देते हैं कि आप 4 दिन में 3 दिन में आप उनको एल्बम बना के दे देंगे या चीज़ें बना के दे देंगे, लोड शेडिंग कितना इफेक्ट कर रही है? सर लोड शेडिंग तो आप देखें, अभी भी लाइट नहीं है, बाहर ही मौजूद है और हम लोग बाहर खड़े हैं, गर्मी से आपके सामने हालत देख लें क्या है। वैसे ही 1.5 घंटा 2-2 घंटे जब दिल करता है लाइट बंद हो जाती है। और फिर हालात आपके सामने कारोबार के, आप रोड की कंडीशन देखने के, रोड पे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है गर्मी की वजह से। सारा दिन ये सूरत हाल होती है तकरीबन, यही है रूटीन बहुत ज़्यादा। और शाम का टाइम होता है काम का, उस टाइम शॉप्स ऑफ हो जाती हैं। हमारा काम है ही वैसे बेसिकली शाम के टाइम। इस हुकूमत की तरजीहात क्या नज़र आ रही हैं? क्या आवाम की ज़िंदगी में कोई बेहतरी आएगी? सर पता नहीं आएगी या नहीं, अगर ऐसे हालात रहेंगे फिर तो नहीं आएगी। आवाम को साथ लेके साथ लेकर चलें तो ज़्यादा बेहतर है, आवाम का भी ख्याल करें। उसमें कुछ भी नहीं वो हो रहा कि आप हमें तो नुकसान ही नज़र आ रहा है। अब इतना रेंट हम लोग भरना होता है, हम लोगों ने वो नहीं पूरा हो रहा। अब कितना टाइम हम लोग अपने पास से पूरा करें? जी, इस हवाले से आप जान रहे हैं कि लोग किस तरह से परेशान हाल हैं और ये बात कर रहे हैं कि इस महंगाई में सूरत हाल मैनेज करना मुश्किल है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, मार्केट के प्रॉब्लम क्या है, हम ज़रा जान लेते हैं। अंकल जी क्या हाल हैं आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, क्या समझते हैं इस वक्त जो हालात जा रहे हैं आम आदमी के लिए कितना मुश्किल हो गया है? आम आदमी को बहुत मुश्किल हो गया जी। आपके पास ये सारा चारपाइयों का सामान ये मौजूद है, तो इसकी सेल परचेज में कितनी कमी और इजाफा हुआ है? देखिए रेट तो बहुत बढ़ गए हैं। ठीक है। हाँ जी। अब एक चारपाई बनवाने में कितने अखराजात आ जाते हैं? कम से कम 1500-2000 एक चारपाई अखराज आ जाते बनाने पर। सिर्फ जो रस्सी और ये सारी चीज़ें? हाँ जी हाँ जी। अगर पूरी तैयार चाहिए तो कितने की होगी? कम से कम 3000, 3500, 4000 की मुख्तलिफ कीमत की होती है। मुख्तलिफ कीमत की, और ये धागे सारा कुछ कीमत में इजाफा हो रहा है? बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो जब कस्टमर आता है वो आपसे डिमांड करता है और आप उसे रेट बताते हैं, तो पहला रिएक्शन क्या होता है कस्टमर का? पहले तो ये है जी, मेरे ख्याल में दिन में 10 बंदे आते हैं, पूछ के चले जाते हैं, एक आदमी लेने वाला होता है। पहले तो ग्राहक का दिमाग ही काम नहीं करता कि यार इतने रेट हाई हो गए हैं। सिर्फ चारपाई कितने रेट हैं तो बाकी चीज़ों के क्या होंगे? कितने रेट होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है जी। इस हवाले से आप देख रहे हैं कि इनका ये कहना है कि जो ग्राहक आता है वो 10 दिन में 10 चक्कर लगते हैं, लेकिन ख़रीदार सिर्फ एक आधा होता है। जी, इस वक्त हम मुख्तलिफ मार्केट्स में स्टेशनरी की हम शॉप पे पहुँचे हैं, तो इनसे बात करते हैं। भजन कैसे हैं आप? ठीक सर अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेशनरी का सामान, कागज़ कितना महंगा हुआ है? सर कागज़ तो कोई 250 से ही ऊपर चला गया सर। जी सर, इसलिए तो जो किताब में सर वो शॉर्ट हैं, जिसकी वजह से सिलेबस नहीं छप रहा है।
अब सुन रहे हैं कि अगस्त में आएगा। अब बच्चे ऐसे ही फिर रहे हैं, वालिदैन भी ऐसे ही फिर रहे हैं। वालिदैन दिन में चक्कर लगाते होंगे कि किताबें आएगी नहीं है। सुबह भी आते हैं, दोपहर भी आते हैं, शाम भी आते हैं, कहते हैं जी ये समझ नहीं आ रही। अब स्कूल वालों की तरफ से एक प्रेशर है, अब उनको भी देखना चाहिए कि किताबों की यानी शॉर्टेज है, गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए पेपर के ऊपर सर। नज़र नहीं आ रहा कुछ। अभी कुछ नहीं सर, आवाज़ आ रही है सिर्फ अगस्त की आ रही है कि अगस्त में आ सकती है। अभी तक तो वैसे छपाई भी शुरू नहीं हुई। सब्जेक्ट के सिलेबस शॉर्ट है मार्केट में। सर ये 9th के शॉर्ट हैं बुक्स, जो पंजाब टेक्स्ट बुक है 10 की शॉर्ट है, उसके हिसाब से फिर आपको पता है गाइड्स वगैरह भी वैसी शॉर्ट होती हैं। और नीचे वाली क्लासें होगी उनमें काफ़ी किताबें शॉर्ट हैं, किसी की उर्दू शॉर्ट है। ज़माने में 20 रुपए की वो कॉपी मिलती थी और 30 रुपए की है, वो कितने की होगी? सर वो तो कोई 40 की हो गया सर, जो रजिस्टर 50 वाला था वो 80 रुपये का हो गया सर। यानी पेपर ही इतना एक्सपेंसिव हो गया है। पेपर कोई सर इसके अंदर भी क्वालिटियाँ कोई 250 से 300 रुपये किलो पेपर सेल हो रहा है सर इस टाइम। ये इंक वगैरह और ये पेन वगैरह ये जो सारे कुछ थे। देखें सर ये वाइट मार्कर बोर्ड मार्कर है सर, ये 30 रुपीज़ का मिलता था, अब ये 60 का हो गया। 60 रुपए का जो वाइट मार्कर है ऐसी हो गया सर। ये देखें इंक है ये बड़ी सर, ये 20-25 रुपए की मिलती है सर। ये स्टिकर भी आता था 50 रुपीज़ की हो गया सर। 50 रुपए की इंक की वो दवात हो गई, जो कि बचपन में हम भी यूज़ करते थे वो इंक, तो अब 50 रुपए की हो गई है। जी सर ऐसी है सर। ये इसके अलावा जो बाकी आइटम्स मौजूद हैं यहाँ पे सर बहुत सारे चेंजमेंट आई है सर। ये देख लें मार्कर सर एक दौर में 5 रुपए का होता था सर, अब ये कोई 15 रुपीज़ का हो गया सर। पॉइंटर देख लें आप, 10 रुपए का पॉइंटर होता था 25 का हो गया सर। ये देखें सर इतना एक्सपेंसिव हो गए हैं सर। इस हवाले से चीज़ें महंगी हुई हैं और पेपर महंगा होने की वजह से जो मार्केट में सिलेबस है वो शॉर्टेज चल रही है। 9th का, मैट्रिक का, उसके अलावा फर्स्ट ईयर का, ये सिलेबस नहीं है मार्केट में। जिस तरह आपने सिलेबस के हवाले से जाना कि दुकानदारों का जी कहना है कि इस वक्त महंगाई का बुरा हाल है, आवाम परेशान हाल है। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, मज़ीद भी लोगों से जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक। आज हम बात करें महंगाई के हवाले से। कल बिजली महंगी हुई 7 रुपये 90 पैसे। पिछले हफ्तों में पेट्रोल महंगा हुआ 234 पे पहुंच गया। LPG कल महंगी हुई 10 रुपये फ़ी किलो। क्या समझते हैं, आम आदमी की आमदन भी कोई इजाफा हुआ? आमदन तो भाई मज़ीद कम ही होती जा रही है, बढ़ने की बजाय। कारोबार तो तकरीबन सारे ही रुक चुके हैं। बाकी जहाँ तक बात है इसकी इनकम और कारोबारी हुकूमत है, कारोबार को सपोर्ट करने वाली हुकूमत है, लग रहा है कोई विजन नहीं है। कारोबार को ख़त्म करने वाली हुकूमत तो लग रही है, कारोबार बढ़ाने वाली कोई हुकूमत नहीं नज़र आ रही। हुकूमत की ये पॉलिसी है जिसकी वजह से मजबूरी है। सर साहब हुकूमत में तो चीज़ें कम थी, अब बढ़ रही हैं। अगर इतने ही ज़्यादा असरात हैं तो ये भी तो बताएं ना कि इन 2 महीनों में कर्जे कितने उतरे हैं। ठीक है। अगर पॉलिसी इतनी सख्त थी उस वक्त की तो उस वक्त तो महंगाई कम थी, अब बढ़ती जा रही है। कम होनी चाहिए थी। महंगाई की वजह क्या समझते हैं, क्या वजह समझते हैं महंगाई क्यों, लोड शेडिंग की वजह सिर्फ और सिर्फ पॉलिसियाँ और इनके अपने अपने मफादात हैं और कुछ भी नहीं है। कहते हैं कौमी हुकूमत बनाई से ली गई कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए, महंगाई से जान छुड़ाई जाए। बस पहले जो कौमी हुकूमत बनी थी उसमें एक पार्टी खा रही थी, अब 14 पार्टियां खा रही हैं। तो हमने तो रगड़े में आना ही आना है, सीधी सी बात है। आवाम का कोई हाल पूछने वाला नहीं है। नहीं, आवाम को तो पूछ ही कोई नहीं रहा है। मियां साहब तो कहते थे कि मैं तो खादिम पंजाब, मैं तो पंजाब का नौकर रहा हूँ, खादिम रहा हूँ, अब वफाक में हूँ, पूरे मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। तो लगता है खिदमत कर पाएंगे? नहीं, खिदमत उन्होंने हमें खिदमत पे लगा दी है, हम सियासतदानों की खिदमत कर रहे हैं। कि मैं कपड़े बेच दूंगा आप लोगों के लिए। वो हमारे कपड़े बेच रहे हैं अपने लिए, वो अपने कपड़े नहीं बेच रहे हमारे लिए। 2000 रुपये देने का ऐलान तो किया। 2000 में आज बच्चे 2000 नहीं लेते हैं, ठीक है ना। उनके माहाना खर्चे 10,000 के करीब हैं। सिर्फ और सिर्फ बच्चों की किताबों का खर्चा लगा लें तो वो माहाना 8 से 10,000 रुपया बन रहा है। माहाना 8 से 10,000 सिर्फ किताबों के अखराजात हैं। तो ये है आवाम आप का रिएक्शन जाने। एक और हम ज़रा फ्रूट वाले भाई से बात करते हैं। भजन कैसे हैं आप? ठीक है सर। कैसे फ्रूट जा रहा है? फ्रूट मंडी जा रहा है, कारोबार है नहीं, पीछे मंडी महंगी है। कौन सा आम रखा हुआ है? किस सिंदड़ी है सर। सिंदड़ी आम है, कितने रुपए किलो है? ये 160 रुपये बेच रहे हैं। 60 रुपये किलो। तो रोज़ाना कितने किलो परचेज़ कर लेते हैं लोग? ये 2-4 पेटी बिक जाती हैं बस। हाँ जी। और प्रॉफिट जो मिलता है आपको, तो उसमें आप चीज़ें मैनेज कर लेते हैं जितनी महंगाई है? क्या करते हैं फिर, हालात ऐसे ही हैं तो फिर देना लेना भी पड़ता है। कारोबार जो है नहीं है। अब एक मिसाल है, हमें 120 रुपये पड़ता है, हमें 130 दे देते हैं, 40 दे देते हैं, फिर 20 में भी दे देते हैं। क्या करें, पैसे इकट्ठे करने होते हैं। फिर तो लोग जब आपके साथ पहले रेट 160 बताते हैं तो फिर क्या कहते हैं? 160 140 ले जाओ। गाहक नहीं रुकते 160 पे, हम कहते हैं 140 ले जाओ। सारा दिन आप धूप में खड़े होते हैं। क्या करें, गर्मी इतनी है, महंगाई है, कारोबार है नहीं,
नई हुकूमत आई है, लग रहा है कोई हालात बेहतर कर लेगी? मुश्किल वाली बात है सर, कौन करेगा हालात बेहतर? अल्लाह ही बेहतरी करेगा। अल्लाह तो हमेशा बेहतर ही करता है। जो हमने मुंतखब नुमाइंदे भेजे हैं, आ जाते हैं, अब 5,000 रुपये का बिल है, बच्चे 6 हैं, कहाँ से पूरा कर रहे हैं? कारोबार हो तो अब ये थोड़ा सा मालिक कितने कमा लेंगे? 400 कमा लेंगे, 500 कमा लेंगे, घर के खर्चे इतने हैं, घी के 600 रुपये किलो। ऑपरेशन वाले भी तंग करते हैं। कॉरपोरेशन वाले आते हैं, फिर आगे पीछे हो जाते हैं, क्या करें? ये इस हवाले से आप जान रहे हैं कि का ये कहना है कि इस वक्त जो आमदन है वो कम होती जा रही है, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। इको हम कैसे हैं आप? ठीक। सुबह कितने बजे आए थे? स्टॉल लगाया था? मैं अभी घंटा पहले आया हूँ। 1 घंटा। कब तक आप स्टॉल लगाते हैं? मैं 10 बजे तक होता हूँ। रात 10 बजे तक। कितने किलो सेल कर लेते हैं? तकरीबन 15-25 किलो निकल जाता है। निकल जाता है। तो इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, और जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक क्या आवाम आपको पे करती है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल गुजारा होता है। ठीक है। ये बर्फ़ इतनी महंगी है, 100 रुपये की एक पट्टी है जिसमें ये ठंडा वो 30 रुपये पाव बेचते, गाहक कहता है बहुत महंगा बेच रहे हो उसमें। अच्छा। तो 30-40 रुपये किलो तो हमें वैसे पड़ता है दाना ये। तो मीठा ना हो तो वो भी नहीं खाते? हाँ जी, वो कह रहे हैं ये फीका है बिल्कुल, क्या करें इसका? वो भी ज़ाया हो गया? वो ज़ाया होता है बिल्कुल। और जो इस वक्त हुकूमत आई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और इत्तेहादियों की, लगता है कि हालात बेहतर होंगे? उम्मीद तो है, लेकिन इमरान खान से तो अच्छी है हुकूमत, क्योंकि पहले भी उन्होंने करी थी, अच्छा काम किया उन्होंने। अब थोड़ी मुश्किलात है, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में अच्छा काम करेंगे। आने वाले वक्तों में आपको उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे? इंशाल्लाह। भाई को उम्मीद है, इनका ये कहने कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। हुकूमत से ये आम आदमी अभी भी इस महंगाई के दौर में भी तवक्कुआत रख के बैठे हैं। अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कम से कम इन लोगों की, जो कि आम लोग हैं, जो कि सारा दिन स्टॉल लगाकर चंद पैसे कमाते हैं, उसके बाद अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी करते हैं। कम से कम इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे हुकूमत, और जो महंगाई जैसे मसाइल हैं उस पर काबू पाने के लिए इक़दामात उठाए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।